बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, बहुत गुमान से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब ना ढूंढो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम्हें कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। मोहम ज़मी पर नाते, ज़मी पर नाते रसूल खुदा गर, तो हम बेकरारों का क्या हाल होता। वो दाता, वो मौला, वो आका हमारे, खुदाई के प्यारे, खुदा के दुलारे, खुदाई के प्यारे, खुदा के दुलारे। मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती,
तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। नवासे हैं के हसनैन जैसे, अली और ज़हरा भी हैं साथ के, अली और ज़हरा भी हैं साथ के। अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, अगर पंजतन की ना इमदाद मिलती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न मिलती, तो हम गम के मारों का क्या हाल होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। नाज़रीन, तमाम नाज़रीन को सैयद फ़रहान अली वारिस की जानिब से सलाम पहुँचे और आपको खुशामदीद कहते हैं आज इंटरटेनमेंट टीवी और आज न्यूज़ टीवी की खुसूसी सहरी नशरियात में। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम कोई ना कोई मौजू लेकर आपके सामने आते हैं और उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल फरमाते हैं, हासिल करते हैं रहनुमाई। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी नौमान साहब जो तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है झूठ और ग़ीबत। यानी ये एक ऐसा गुनाह है जिसको हमारे यहाँ आम ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल फॉर्मल लिया जाता है, बहुत ईजी लिया जाता है कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, जबकि ये इतना शदीद गुनाह है कि जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अहले ईमान की जो खुसूसियत बयान करता है खुदा कुरान के अंदर, वो उसमें से जो सबसे बेहतर खुसूसियत है उसमें से खुसूसियात में से एक झूठ है और दूसरा लग़्व बातों से परहेज़ करना। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो गुनाह जो इंसान की आबरू को बर्बाद कर देता है उसमें से एक गुनाह ग़ीबत करना है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अगर किसी की ग़ीबत की तो गोया उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा गुनाह है जिसको हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना कर रख रहे हैं कि झूठ बोलना और ग़ीबत करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ग़ीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मज़ा और शोखी की सूरत में भी झूठ मत बोलो। ग़ीबत भी इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह कहता है कि अगर तूने मेरे बंदों के ऐब को छुपाया तो मैं तेरे ऐब को छुपाऊंगा, तेरे ऐब पर पर्दा डालूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे बंदों के ऐब को आश्कार किया तो मैं तेरे गुनाहों को आश्कार कर दूंगा। ये जो मैंने आखिरी बात की है इसमें से एक सवाल बहुत अहम है जो एक बारीक लकीर है, लेकिन वो सवाल मैं उलमा कराम के सामने पेश करूंगा कि आखिर इसके दर्जे क्या हैं, इसकी डिटेल क्या है कि अगर इंसान किसकी बुराई ना करे और किसके ऐब को आश्कार करे और किसके ऐब को आश्कार ना करे, इसकी डिटेल में हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम वक्फे की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जब हम सेगमेंट से वापस आएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें एक ऐसी शख्सियत को हमने बुलाया है कि पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जवानों को जिन पर नाज है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगे और हमसे गुफ्तगू फरमाएंगे। आइए देखते रहिए बारान रहमत।
अस्सलाम वालेकुम। बारान रहमत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक बहुत अच्छे सेगमेंट का जो मेरा पसंदीदा भी है और आपका भी है, यानी तकरीरी मुकाबला अंदाज़े बयान, और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादी कंवल साहिबा जो जजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं और कई 300 से ज़्यादा मुकाबलों की फ़ातेह भी रही हैं, जिन्हों का पाकिस्तान फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ भी है और हमारी रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाती हैं। इससे पहले कि हम डिबेट कंपटीशन स्टार्ट करें, मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि आज हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारी NGOs बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। वहाँ एक बहुत बेहतरीन और नुमायाँ तरीके से काम करने वाली NGO JDC का नाम ज़ाहिर है, जब नाम जहन में आता है तो फिर एक शख्स का नाम आता है, एक शख्स की शक्ल सामने आती है, वो है जनाब ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़फ़र भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। और इसके साथ साथ मैं आपके चेहरे से देख रहा हूँ कि थकन जो है वो बहुत ज़्यादा है, नींद पूरी नहीं हो रही। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आज मैंने सुबह आपकी वीडियो देखी ज़फ़र भाई, एक जैसे आप सिलसिला आपका हमेशा की तरह रहता है लोगों की इमदाद करना, लेकिन अब चूँकि जो लॉकडाउन चल रहा है इसकी वजह से आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने आज मैंने एक वीडियो देख रहा था इत्तफाक से कि सुबह कोई ट्रक आपके JDC हाउस में आए हैं और उसमें बहुत सारा राशन। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें। असल में वो तो सिलसिला चल रहा है, मुख्तलिफ कंपनीज अब भेज रही हैं बड़े पैमाने पर। तो अभी वो EVM वालों की जानिब से 10,000 कार्टन पहले मरहले में आ रहे थे, फिर मज़ीद 30,000 कार्टन आ रहे हैं, तो उसके लिए 30-30, 40-40 कंटेनर एक साथ उतर रहे हैं। अच्छा। हम भी कोशिशें कर रहे हैं डेली 20, 25, 30 मुख्तलिफ जितनी भी गाड़ियाँ उतर रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, उनको हम रात में मुख्तलिफ कई 100 सुजुकियों में करके मुख्तलिफ इलाकों में भेज रहे हैं ताकि कोई चीज़ रुके ना। और कोशिश तो एक दिन में कितने घरों तक आप पहुँचा देते हैं राशन? मेरे ख्याल में अगर हमारे पास तो आटे का प्रॉब्लम है इस वक्त। रमज़ान जब से शुरू हुआ फिर आटा स्लो हो गया, क्योंकि असल में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से बता दें कि आटा प्रोड्यूस कम हो रहा है या आपको नहीं मिल रहा? नहीं, असल में जो मिले हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्योंकि हर दूसरा आदमी जो है कुछ ना कुछ बांटता है रमज़ान में। सही से तो लाजिम बात है, उनको ही पूरा कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारे पास अब जब सप्लाई शुरू होगी आजकल से, तो अभी भी हम कर रहे हैं। हम कभी 20,000, कभी 25,000, अगर 40,000 बोरा भी आटा मिल जाता है तो हम 40,000 बांट देते हैं। हम रोक नहीं रहे, हम चाह रहे हैं लोगों तक उनका जो भी उनके लिए। हमने ये भी सुना है कि आपका ज़ाहिर JDC के वॉलंटियर्स हैं, ज़ाहिर उसकी एक लिमिट है कि इतने वॉलंटियर्स। आपके साथ और भी लोग वॉलंटरी तौर पे काम कर रहे हैं या बाहर से आपने यानी? हमने जब लोड बढ़ गया था काम का शुरू में, जब दिन में 20-20, 40-40 ट्रॉलर उतर रहे थे दाल, चावल, चीनी, तेल, तो हमने उस वक्त फैसला किया था कि हम अपने वॉलंटियर्स को पीछे कर लेंगे। उनके बस की बात नहीं थी कि भाई वो 15 टन या 20 टन या 25 टन का एक ट्रक खाली करें। 50 किलो का एक कट्टा होता है दाल का, चावल का, चीनी का। तो फिर हमने तकरीबन 750 लेबर रख ली थी। 250-250 की 3 शिफ्टें और वो चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन बेचारों को भी रोज़गार मिल गया, मज़दूरों को, और यहाँ काम भी वो बड़ी स्पीड में हो रहा है। तो ये क्या अक्सर लोग सवाल करते हैं, और देखिए दीन इस्लाम तो इंसानियत का मज़हब है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इंसानियत सलामती का मज़हब है। अगर आपके दरवाज़े पर कोई काफिर भी आ जाए, यानी कोई नॉन मुस्लिम भी आ जाए जो आपके मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता, या वो भी आ जाए जो आपको पसंद नहीं करता, तो आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनका कलमा नहीं पढ़ा करता था रसूल का, उसको भी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो यकीनन सुन्नत नबी है, हम जब मुसलमान हैं तो सुन्नत नबी पर अमल करते हैं। आपका भी हमने देखा कि आपने ये नहीं देखा कि कौन किस मसलक और मज़हब, रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, और आपने कहा कि बस आइए और हमारे पास से ले जाइए, और ना हमने ये फ़र्क देखना है कि कौन किस मज़हब और नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस शहर से और किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। तो ये सोच जो है आपके कब से उजागर हुई, या इसको आप हमेशा अब जो आप पर अक्सर लोग ये ज़ाहिर है शिकवा भी कर रहे होते हैं, तो उस पर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे या अब आप महदूद हो जाएंगे? असल में हम तो पहले दिन से इस पे काम कर रहे हैं, इस लाइन पे, कि भाई सब बराबर हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जितनी दहशतगर्दी ईदी साहब के एम्बुलेंस ड्राइवरों ने भुगती है, उनके मुख्तलिफ वाक़यात सानियात में उनके ड्राइवर शहीद हुए हैं, वैसे हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर भी 4 से ज़्यादा शहीद हुए हैं। हमारे एजुकेशन हेड 2 दहशतगर्दी का शिकार हुए। हमने वो तमाम मुश्किलात देखी हैं, झेली हैं, और हम तभी बहुत खुल के काम करते हैं। और मैं तो बार बार हर चैनल पर बात बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ 20 दिन बाद, 25 दिन बाद ईद उल फितर आएगी। आप उन बहनों बेटियों के घरों पर जाइएगा जिनके शौहरों को 2010, 11, 12, 13 की टारगेट किलिंग में मारा गया है, और उनसे पूछिएगा तुम्हारे बच्चे क्यों सो रहे हैं, ये मस्जिद क्यों नहीं जा रही थी नमाज़ पढ़ने, तो वो बताएंगे ये 6 साल का है, 7 साल का है, किसकी उंगली पकड़ के जाएगा, इसका बाप मार दिया गया। तो पूछे क्यों मार दिया गया, बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं तो शादी होकर आई थी, फ़लाने फ़िरक़े से मेरा ताल्लुक़ है, उसी फ़िरक़े के मेरे शौहर थे, सुबह ऑफिस जा रहे थे, 18,000 रुपये तनख्वाह थी इनकी, मुझे तो फ़ोन आया 1 घंटे बाद कि अब्बासी आ जाइए, आपके शौहर की लाश यहाँ पड़ी है। तो अब उस औरत की ईद ख़त्म, उसके बच्चों की ईद ख़त्म,
वो बच्चे क्या देखेंगे कि सब बच्चे अगर वो उड़ भी जाएं बच्चे तो यही देखेंगे ना कि वो दूसरे बच्चे अपने वालिदैन का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं। बहुत महरूमियाँ, अब बस एंड होना चाहिए। कितना मज़हब मसलक के नाम पे कितने लोग मरेंगे। नहीं, हमने तो ये देखा है ज़फ़र भाई आपकी वीडियोस में भी और ख़ुद से प्रैक्टिकली भी देखा है कि चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या किसी भी हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं, सबकी जो मसाजिद हैं, जितने मसालिक हैं, आप अगर कोई भी शख्स जहाँ से भी आया आपने मना नहीं किया, और यकीन मना नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसानियत का नाम है इस्लाम, और इस्लाम का नाम ही इंसानियत से मुंसलिक है। एक जैसे आपने एक वाक़या बयान किया, अभी एक और वीडियो आपकी एक हमने देखी थी, एक शख्स था वो घर के बाहर और मस्जिद के बाहर अपने घर के बर्तन बेचने पर मजबूर था कि बर्तन खरीद। जी, वो मेरे पास कल का ये वाक़या था। मेरे पास तो आज सुबह वो वीडियो मैंने देखी इत्तफाक से, तो फिर मैं गया सरजानी टाउन में, मैंने ढूंढा तो मुझे पहले तो एक जामा मस्जिद रहमानिया मिली, मालूम हुआ नहीं वीडियो में कोई दूसरी जामा मस्जिद रहमानिया। फिर मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ ढूंढा, उस शख्स का घर मिला, मैं वहाँ गया तो यकीन जानिए उस शख्स के घर के किचन में एक स्टील का गिलास तक नहीं था। अच्छा। एक कोई बोतल रखी हुई थी ऐसे ही प्लास्टिक की, किचन की बात कर रहा हूँ मैं, और वो सब बेचने के लिए ले आया था। कुछ था ही नहीं उसके घर में। नहीं, वो बोल रहा है जो पतीली थी वो शायद किसी ने 300 रुपये की खरीदी थी। अच्छा। और पानी का कूलर था एक घर में, वो किसी ने 600 रुपये का खरीदा था, और पतीली शायद किसी मोहल्ले वाले ने वापस करवाई थी फिर उसके बाद उस शख्स से। और जब मैंने उस वीडियो को गौर से देखा था कल वाली, तो उसमें जब वो कूलर बेच रहा था अपना घर का, उसने पलंग तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसमें भी लोग उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं खड़े होकर कि नहीं यार कुछ कम कर दो। तो बोल रहा है मेरे पास पैसे ही नहीं यार, आप ले लें मुझसे, जितने का ले लें, 300 दे दें। तो लोग कह रहे हैं अच्छा 150 ले दो, 200 ले लो। तो जब मैं उसके घर में गया तो मैंने आज वो मंजर देखा, वाकई कुछ नहीं था। मैंने उससे बोला चाहते क्या हो? कह रहा है 45 दिन हो गए मैं बाइक मोटरसाइकिलों के अंदर वो टेप वेप लगाता हूँ, सिग्नलों पे खड़ा होता हूँ और हलाल कमाता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी करके, तो मैं क्या करूँ? मेरे घर में रोटी नहीं है, कोई भी नहीं, अब मैं तनहा रह गया हूँ घर के अंदर, और मैं क्या करूँ? यही तो बेचूंगा तो एक रोटी आएगी, 300 रुपये में 2 वक्त का खाना आ जाएगा। तो मैंने बोला और क्या मुश्किल है? कह रहा है 2 महीने का किराया चढ़ गया है, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ अपने आप को। तो मैंने कहा तुम्हारी कल वो वीडियो चल रही, कह रहा हाँ। उसके बाद मुझे एक साहब ने राशन का बोरा दिखाया, बोला मुझे राशन दिया है, और एक साहब ने मुझे शायद उसने बोला 300 रुपये भी दिए हैं मुझे। तो मैंने कहा क्या चाहते हो? तो कहने लगा मेरा 2 महीने का किराया है। मैंने कितना किराया? कह रहा 6000 रुपये एक महीने का किराया। तो मैंने उसको तकरीबन 6-8 महीने का किराया, और मैंने उसको पैसे बोला और कितने पैसे दूँ तुम्हें? कह रहा अच्छा 1000 रुपये और दे दें। मतलब वो मुझसे मांग ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कितना चाहिए, तो वो उसकी बस वो जहन कह रहा है बस मैं 1000 दे दो, मैं अपने 10-12 दिन निकाल लूँगा। तो मैंने उसको 50,000 रुपये दिए। लेकिन मसला ये कि ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अच्छा, जब इंसान ये काम करता है, जो फलाही काम आप कर रहे हैं, और ये तो दुनिया में तजुर्बा सभी ने देखा है, जो भी फलाही काम करता है उसको अच्छाई अल्लाह की तरफ से तो सवाब तो मिल रहा है, लेकिन दुनियावी तौर पर उसको जो है ना बातें सुनने को ज़्यादा मिलती हैं और अप्रिशिएट जो है वो बहुत कम किया जाता है। हमें मुश्किल नहीं है। देखें बात ये कि ना इस वक्त तारीफ़ सुनने का टाइम है, ना इस वक्त बुराई सुनने का टाइम है। बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्या बुराई होगी कि हमारे ड्राइवरों को एम्बुलेंसेस के अंदर मारा गया 2013, 14, 15 में, उनकी लाशें दफनाई, उनकी फैमिलियों को आज तक सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई गम नहीं हो सकता ना। तो ये झेल चुके हैं, हम हर मुसीबत झेल चुके हैं, हमें बल्कि मैं यहाँ पर रेहान आज़मी साहब की किताब का एक उन्वान पेश करूँगा जो उन्होंने मजमून लिखा कि मैं हॉकी खेल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब इंसान हॉकी खेल रहा होता है ना, उस वक्त उसका जो टारगेट होता है वो गोल की तरफ होता है। तो आपको अनफिट करने के लिए बहुत से लोग आएंगे, कोई पाँव पे हॉकी मारेगा, लेकिन अगर आपने बदले में हॉकी मार दी तो अपने गोल से चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप भी इसी चीज़ पर अमल कर रहे हो। नाज़रीन, हमें करना भी ये चाहिए कि हमारा जो टारगेट है, अगर हमने कहा कि अल्लाह के मखलूक के लिए खिदमत करनी है तो करनी है, अगर दीन की तबलीग करनी है तो करनी है, कोई भी नेक काम हमें करना है तो करना है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर हम इस चीज़ पर लग जाएंगे कि कौन हमारी टांग खींच रहा है, हम उसकी टांग खींच लें, तो मेरे ख्याल से काम नहीं हो सकता। बेहतर यही होता है कि हम अपना, क्योंकि और दुनिया का अलमिया भी यही है और तजुर्बा भी दुनिया में हमने ये देखा है कि जब इंसान किसी फील्ड में होता है ना, किसी भी फील्ड में ताल्लुक़ रखता हो, जब वो पिच पर काम कर रहा होता है तो उस वक्त जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है एतराज़ात भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब उसकी अगर वो खिदमत सही तरीके से कर रहा है तो उसकी बात को माना भी जाता है। ज़फ़र साहब, मैं एक और सवाल आपसे है कि अब रमज़ान जो शुरू हो गया है, तो ज़फ़र भाई आपका हमने देखा पिछले साल आपने तकरीबन 40,000 हज़ार, 10,000 हज़ार, 20,000 हज़ार मुख्तलिफ़ क्वांटिटी तो थी। सहरी और अफ्तारी में आप लोगों को अफ्तारी भी कराते थे और बड़े पैमाने पर अफ्तारी होती थी। और अब चूँकि ज़ाहिर है लॉकडाउन है, आपने हुकूमत के जो कवानीन है उसका भी एहतराम किया, लेकिन इसका इसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि आप उसको किस अंदाज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सहरी अफ्तारी खिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, रोक दिया आपने? देखें, जो हम सहरी करते थे
वो सिलसिला तो जारी है, लेकिन उसको अब महदूद थोड़ा कर दिया गया हुकूमती अहकामात पे अमल करने की वजह से। बेसिकली पहले हम नुमाइश चौरंगी और जौहर चौरंगी पे सहरी अफ्तारी करते थे दोनों जगहों पे, और जो बड़ी सहरी होती थी वो नुमाइश चौरंगी पे होती थी। इस वक्त एक्सपो सेंटर के अंदर जितने मरीज़ हैं कोरोना के, चाहे वो 500 चाहे 1200, उन तमाम मरीज़ों का खाना, मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेज़, फिर उन मरीज़ों में कुछ लोग हैं जो रोज़ा रख रहे हैं। अच्छा। तो अब वहाँ पर 5 खाने तैयार करने होते हैं आपने, सहरी, अफ्तारी, फिर उसके अलावा नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, वो अलग सारे कुक और शेफ़ लगे हुए हैं वहाँ पर। फिर इसी तरह जौहर चौरंगी पर दिन में 2 बजे 3 बजे तक अफ्तारी तैयार करके हम रवाना कर देते हैं मुख्तलिफ इलाकों में रात के खाने के साथ। उसमें रात का खाना भी होता है, 4 रोटी है तो कौरमा है तो बिरयानी है तो पकौड़े, समोसे, जलेबी, सब चीज़ें। इसी तरह से सहरी, चूँकि हुकूमती अहकामात है रात 10 बजे के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो जौहर चौरंगी से तो रात 10 बजे तक निकल जाती है। लेकिन चूँकि नुमाइश चौरंगी में बात ही 40,000 30,000 लोगों की सहरी थी, तो वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो रुका हुआ सिलसिला। और मैं बार बार हुकूमत से गुजारिश भी कर रहा हूँ कि हमें सिलसिला जारी रखने दें, ताकि हम लोगों के घरों पर ये सहरी पहुँचा दें। मैं समझता हूँ इस मुश्किल घड़ी में अगर उनके बच्चे खाना खाकर रोज़ा रखेंगे तो वो आपको भी दुआएं और ये दस्तरखान इमाम हसन के नाम से, बेशक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में इतना बड़ा दस्तरखान था कि जो चाहे जिस वक्त चाहे आ जाए। आज भी कायम है, आज भी कायम है, और वो आज चाहे वो जेडीसी की तरफ से कायम हो, मदीने में भी कायम है। अच्छा, मैं ज़फ़र भाई, एक और सवाल है जो अक्सर लोगों के जहनों में, जो लोगों ने हमसे कहा कि जब पता चला लोगों कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, तो सवाल लोगों का ये है कि आप एक्सपो सेंटर में भी, जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके अंदर, और सक्खर क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी आप जो है तिक्के, स्पेशली तौर पे तिक्के जो है वो खाने के लिए वहाँ भेज रहे हैं, तो खाली तिक्के ही क्यों? नहीं, खाली तिक्के नहीं, उसके साथ खुरमा भी दे रहे हैं, बिरयानी भी दे रहे हैं, कुन्ना भी दे रहे हैं, तमाम। असल में मसला ये देखें, जिस शख्स को कोरोना हुआ है या उसकी रिपोर्ट में आया, अगर देखा जाए कोई वजीर या मिनिस्टर या कोई शख्स है, वो नॉर्मल बातचीत कर रहा है, आधे घंटे बाद टीवी पे चलता है उसको कोरोना हो गया, तो इसका मतलब हमें उसके अंदर कोई अलामत तो नज़र नहीं आई। अच्छा, उस शख्स को भी कोई अलामत नज़र नहीं आ रही होती कि ना उसके कोई दर्द हो रहा है, ना कोई दाना निकल रहा है, ना कहीं खून निकल रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही है। ऐसे शख्स को अगर ले जाके किसी एक जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए और बोला जाए सिर्फ ये बिस्तर आपके पास है या टीवी देखते रहिए या कुछ भी, तो वो आप उसको खाना भी अगर सही ना दें तो वो मुश्किल में आएगा और तंग करेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि इस बीमारी से लड़ने का वाहिद हल है कि आपकी क़ुव्वत मदाफ़े जो है वो निज़ाम मजबूत होना चाहिए। तो इंसान को ज़रूरत है उसके लिए प्रोटीन की, प्रोटीन गोश्त में है या दाल में है, इन तमाम चीज़ों में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम खाने दिए जाएं जिससे इंसान के जिस्म में प्रोटीन भी आए और वो अपना ये दिन 14 दिन जो है किसी भी तरीके से गुजार ले। अच्छा, एक्सपो सेंटर में जो लोग हैं सक्खर में, वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी ज़बान बोलने वाले हो सकते हैं, वो किसी मज़हब, किसी मसलक के हो सकते हैं। हम उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए वहाँ पर भी किचन चला रहे हैं, जौहर चौरंगी पर भी चला रहे हैं, नुमाइश पर भी चला रहे हैं, फेडरल एरिया में भी चला रहे हैं, सक्खर में भी चला रहे हैं। इन तमाम जगहों के अलावा जो हमारा राशन का ऑपरेशन चल रहा है वो यहाँ से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान तक नॉन स्टॉप चल रहा है। जिन जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रही है वहाँ पर हम कैश भेज रहे हैं कि जी आप कैश से ख़रीदिए और बांटिए। तो हमारी तो अपनी कोशिश है। कितने शहर हैं पाकिस्तान के जहाँ आपका ये, हम जहाँ से भी हमें आवाज़ आ रही है और हम पहुँच सकते हैं हम पहुँच रहे हैं, हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल रमज़ान में हमने देखा कि आपने बड़े लग्जरी खाने जो हैं वो लोगों को खिलाए, जिसमें से आप ये कहते थे कि भाई यहाँ गरीब भी आए, अमीर भी आए, जो भी आए, हम सिर्फ गरीब के लिए नहीं, हम हर किसी के लिए कर रहे हैं। जबकि लोगों का अक्सर ये सवाल होता था कि ज़फ़र भाई जो हैं वो गरीबों को नहीं खिला रहे हैं, ये तो अमीर भी आके बैठे हुए हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने तौर पे ज़रा बताइए, वजाहत फरमाइए कि आखिर आपका ये कॉन्सेप्ट था क्या कि मैं इतने लग्जरी खाने क्यों कर रहा हूँ। देखिए, मैं जिस माशरे में रहता हूँ वहाँ पर महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी जगहों पे बता चुका हूँ, वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो है वो अपने शौहर से बोले कि आज हम अपने चारों बच्चों के साथ फ़लाने रेस्टोरेंट में चलेंगे, इनकी बर्गर की बहुत अच्छी डील आई हुई है, या किसी मल्टीनेशनल जो चेनें हैं कराची में वहाँ चल के पिज़्ज़ा खाएंगे आज। ज़रा मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन है? 5 बच्चे जाके 2 पिज़्ज़ा खाएँ, उसके बाद वो 2600 करके 5400 का बिल पे करें? मुमकिन नहीं है। सही। अगर वो 5400 रुपये वहाँ पे कर देगा तो पूरे महीने क्या भूखा रहेगा? तो हमने वो तमाम महरूमियाँ ख़त्म की, हमने वो तमाम डिशेज़ जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था एक मिडिल क्लास, हमने रोड पे खिलाई। और जहाँ तक रह गई बात अमीरों की, हम तो खुद हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई अमीरों तुम भी आओ, ताकि जो मिडिल क्लास और गरीब फैमिली खा रही है उनको ये लगे कि सब बराबर हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी देखिए ज़फ़र भाई हमने कि लास्ट जैसे कोई भी NGO होती है और जब वो काम करते हैं तो उनका ये राइट बनता है कि वो लोगों से डोनेशन की अपील करें, और वो आप भी यकीनन करते हैं कि जब आपके पास फंड्स की कमी होती है। लेकिन वो जो पिछले साल सहरी का दस्तरखान या जो आज इस वक्त आप राशन तकसीम कर रहे हैं, हमने ये देखा कि आप कहते भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है बग़ैर कहे आपकी जो खिदमत देखकर और जो सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें वायरल करते हैं। यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिन्हें वीडियो बनाकर दिखावा हो रहा है, तो मेरे जहन में एक
मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है और ये हदीस नबी भी कि हर काम जो है ना, कुछ काम नेकी के ऐसे होते हैं जो छुपा के किए जाएं ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो और हमारे अंदर गुरूर पैदा ना हो, और कुछ ऐलानिया किए जाते हैं ताकि मोटिवेशन पैदा हो। तो आप अपने तौर पे क्लियर करेंगे कि आप जो बताते हैं वीडियो में कि हमें इतने लोगों ने ये दिया, इतने लोग इसको कहते हैं कि ये रियाकारी है, लेकिन आपकी अपनी नीयत क्या है, वो अहमियत रखती है कि आप किस नीयत के साथ वीडियो बनाते हैं? देखिए, पहले तो मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा फलाही इदारा है पूरी दुनिया में जो अपना रेस्क्यू वर्क, रिलीफ वर्क, अपने कामों को नहीं दिखाता। जब तक फेसबुक नहीं था, हर फलाही इदारा इतने मोटे मोटे किताबचे बनाता था और वो तमाम मुखय्यर लोगों को देता था। देखें, पिछले साल हमने इतने हज़ार लोगों को राशन दिया, इतने हज़ार का इलाज कराया, इतने हज़ार को पढ़ाया, इतनी आफात निपटाई। फिर जब सोशल मीडिया आ गया तो उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया, आप ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मुझे बोलें कि भाई वो फलाना जो इदारा है वो पोस्ट, हो सकता है एक आध कोई निकल भी आए। हर इदारा इसलिए दिखाता है अपना काम सोशल मीडिया पर, और अपने हमदर्दों को, जिनको भी तकलीफ होती है उनके लिए तो एक सिंगल मैसेज है कि आप नहीं देखें, प्लीज़ आप वो पेज ही ना देखें। भाई मैंने एक राशन बांटा, मैंने वो जिसको दिया उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई ना, मैंने बताया अपने डोनर को ये राशन जो आपने दिया था फलानी बस्ती में जाके लोगों को मिल गया है। अगले दिन उस डोनर का फ़ोन आएगा, बेटा मुझे बड़ी अच्छी नींद आई रात में, बड़ा सुकून महसूस किया, मेरी वालदा मरहुमा है, उनकी जानिब से 1000 बोरे राशन ले लो। तो किसका फ़ायदा हुआ 1000 बोरे से? ज़रूरतमंदों का फ़ायदा हुआ। इसी तरह हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हम ये ज़रूर बताते हैं, और देने वाला भी मुतमईन हो गया कि भाई मैंने जो ज़फ़र अब्बास साहब को JDC को ये राशन दिया था ये पहुंच गया। देखिए मोटिवेशन है, जैसे मैं अपने तौर पे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके करें। ज़ाहिर मोटिवेशन की हमने तमाम फलाही इदारों को देखा, हमारी अपनी कोई NGO नहीं है, कोई इदारा नहीं है, हमने JDC को भी देखा, हमने दीगर जो फलाही तंजीमें हैं, सैलानी हो या ईदी हो या जितने भी लोग हैं, सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने भी देख कर मोटिवेशन हासिल की, हमने जहाँ तक अपने तौर पर हम लोगों की खुद से अपने पैसों से मदद कर सके की, और हमने उसमें भी ये बोला कि हम ये वीडियो बना सिर्फ इसलिए रहे हैं कि जैसे हमने तमाम NGOs को देखकर। आप हमारे यहाँ आए थे विजिट करने? जी बिल्कुल। आपने क्या देखा वहाँ पे? हमने आपकी एक वीडियो डाली कि भाई आप आए, आपने विजिट किया, आपकी राय ली, आपने तारीफ कर दी। उससे क्या हुआ, जो हमारे डोनर्स हैं उनको यकीन हुआ हाँ भी जो शख्स भी जा रहा है, ज़फ़र उनसे सारी चीज़ें पूछ रहा है कि मज़ीद क्या बेहतरी कर सकते हैं आप बताइए। और बहुत सारे, जैसे आपसे भी अक्सर डोनेशन लेते रहते हैं फ़ोन करके, कभी वॉक थ्रू गेट ले लिया, कभी कुछ ले लिया। इसी तरह से काम इसी तरीके से होता है। देखें, बेतहाशा NGOs, कई सौ हज़ारों NGOs ऐसी हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं इस वक्त, और ये बोल कर दे रहे हैं कि अपना बोरा चढ़ाओ और अपने नाम से बांटो, ताकि तुम अपने इलाके में खड़े हो, अपनी बस्ती में तुम खड़े हो, कल को कोई मुश्किल आए तुम उनका मसला हल करो। मैंने किसी शख्स पे पाबंदी नहीं लगाई भी, चाहे वो कोई मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम बारगाह हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, UCs हो, NGOs हो, कोई भी हो, मोहल्ला कमेटी, मैंने ओपन छोड़ा हुआ है कि जिस नाम से चाहो बांटो, खाना पहुंचा दो लोगों तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया हमें, और कुछ बातें जो हमारे जहनों में थी या लोगों के जहनों में थी वो काफ़ी हद तक लोगों के जहनों में उम्मीद है क्लियर होंगी। लेकिन नाज़रीन, अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला तो जारी है, एक वक्फे का वक्त हुआ है, और उसके बाद हम जो अंदाज़े बयान है, तकरीरी मुकाबला है, उसमें आप शामिल रहेगा। ज़फ़र भाई आपसे दरख्वास्त है कि वो तकरीरी मुकाबले में आप हमारे साथ अगर वक्त है तो ज़रूर बैठिएगा, और हमारे लिए सादत की बात होगी। आप बड़ी शहज़ादी कौनैन साहिबा, शहज़ादी कमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी देर बाद हम इंशाअल्लाह आते हैं, देखते रहिए बारानी रहमत। वेलकम बैक, खुश आमदीद बारानी रहमत में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आप ब्रेक से पहले ज़फ़र अब्बास JDC से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं JDC के, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। और अब चूँकि वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, जो मेरा पसंदीदा और आपका पसंदीदा सेगमेंट है, अंदाज़े बयान जिस सेगमेंट का नाम है, और शहज़ादी कमल साहिबा हमारे साथ जजमेंट के लिए मौजूद हैं, और हमारी जो मुकर्ररा हैं वो सैयदा अरीबा बतूल हैं और बहजत निज़ामी साहिबा। दो छोटी छोटी बच्ची, मासूम बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज का टॉपिक ज़फ़र भाई, ज़ाहिर है आप जिस तरह थके हुए हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस वक्त ज़रूरी होता है कि थोड़ा मज़ा भी हो जाए। तो हमने आज तकरीरी मुकाबले का जो ख़ास पहलू रखा है वो ये है कि मज़ाहिया तकरीर होगी, और दोनों मुकर्ररा जो हैं वो तकरीर करेंगी, और इसमें से आपके भी हम रिमार्क्स लेंगे। ज़ाहिर है आप इतना अच्छा बोलते हैं तो आप ज़रा बता सकते हैं कि आपके इनके अंदर क्या खामी थी और क्या खूबी थी। शहज़ादी कमल साहिबा जो है वो जजमेंट करेंगी। मैं पहली मुकर्रर से दरख्वास्त करूँगा, सैयदा अरीबा बतूल, आप रोस्टम पे तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल ईजी है, और आज आपने सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लानी है, चूँकि मुस्कुराहट लाना भी इबादत है। आज का मौजू हमारा है, अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है।
तो बिस्मिल्लाह कीजिए। शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह। सदर अली बकर, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। सदर अली बकर, अभी कुछ अर्से पहले मेरा केमिस्ट्री का पर्चा था। पर्चा हाथ में आते ही सबके होश-ए-हवास गुम हो गए, लेकिन इस प्यारी सी शहजादी को सब आता था। आखिर मैं ज़हीन बहुत हूँ ना, वो तो बस मैं टॉप इसलिए नहीं करती कि अखबार में तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। खैर सदर अली बकर, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए पर्चा हल करने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पीछे बैठी सहेली ने मुझसे सवाल का जवाब दरियाफ्त किया, तो मुझे मेरी अम्मी की वो बात याद आई कि बेटा, धोखा देना सिर्फ हमारे मुल्क के कानून को आसान है, उस्ताद को नहीं। इसी डर से मैंने उसे कुछ बताया ही नहीं। मगर सदर अली वकार, जब हम कमरे इम्तिहान से बाहर निकले तो मेरी सहेली मुझसे कहने लगी, अरे रीबा, तुम तो बड़ी बेवफा निकली। मगर अली वकार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमको बेवफा कहते हैं तो कहते रहे फराज। अम्मी कहती हैं जो कहता है ना वो ही होता है। खैर सदर अली वकार, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हमारी पड़ोसन रक्षंदा आंटी की फुप्पो की बेटी की, खाला की चाची की, मामू की, देवरानी की, जेठानी की बहन की अम्मी हमारे घर आई और मुझ मासूम सी प्यारी सी लड़की का रिश्ता मांगने लगी। परफेक्ट बहू की लिस्ट बनाते हुए यकदम बोली कि मुझे चांद सी बहू चाहिए। अली वकार, फिर क्या था? मैंने कहा, आंटी आपको बहू चांद सी चाहिए और खुद आपके बेटा चांद पे ग्रहण जैसा था। सच कहूँ तो बुरा लगे, आंटी बुरा मान गई और चली गई। उनके जाने के बाद मेरी अम्मी ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि तुम बेवकूफ़ हो, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। अली वकार, मैंने कहा, क्या अम्मी आपने मुझे बेवकूफ़ कहा? कहने लगी, हाँ तुम हो बेवकूफ़। मैंने कहा, मैं कहती हूँ सोच ले। कहने लगी, हाँ तुम हो बेवकूफ़। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप ही तो कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। अली वकार, फिर क्या था? मुझे उसी दिन पता चला माँ के कदमों तले जन्नत के अलावा एक अदद जूती भी होती है और फिर चिरागों में रोशनी ना रही। अली वकार, जब रिश्ते की बात हो ही रही है तो मैं उन रिश्ते वाली आंटी को कैसे भूल सकती हूँ जो पिछले दिनों एक टॉक शो में चिल्ला कर कह रही थी कि आजकल की लड़कियाँ बहुत बेहुदा हैं, इनकी लल्लो बहुत चलती है। अली वकार, उनको देखकर मेरा दिल चाहा कि आंटी से कहूँ, आंटी मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है ना वो ही होता है। खैर अली वकार, क्वारंटाइन तो चल ही रहा है। कल क्वारंटाइन से तंग आकर मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो गई, और लड़ाई वही अवामी मसले पर। मेरी बहन ने कहा, रिबा तुम अडॉप्टेड हो। मैंने भी अम्मी के जुमले का सहारा लेकर कह दिया, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। इत्तेफाकन अम्मी पीछे ही खड़ी थी और दोनों को आवाज़ देकर कहने लगी कि बेटा, अगर मुझे अडॉप्ट करना ही होता तो तुम दोनों को मैं हरगिज़ ना करती। खैर अली वकार, जाते जाते, जफर भाई अब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बोलती, तो कोई बात नहीं, अम्मी कहती हैं जो कहता है ना वो ही होता है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आप दोनों के रिमार्क्स हम लेंगे दूसरी तक मुकर्ररा जो है उनके बाद। दूसरी मुकर्ररा हमारी हैं बहजत निज़ामी, उनसे गुजारिश है कि रोस्टम पे तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाह। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? लगता है सांप बिच्छू तल के खाते हो। लड़ाई हो, झगड़ा हो, प्यार मोहब्बत या भाईचारा, हम मन के सच्चे हैं, इसलिए जो करते हैं दिल से करते हैं। जनाबे जी वकार, एक दूसरे को बुरा भला कहने में हम कभी किसी से पीछे नहीं रहते, लेकिन क्या करें, कभी कभी तो ज्यादा बुरा भला कहने से भी डर लगता है, क्योंकि अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। पहले तो डर के मारे कुछ गलत कहती दिल धक्सा रह जाता था कि अब क्या होगा, कहीं हमारी शक्ल बंदर जैसी तो नहीं बन जाएगी, कहीं हमारा मुंह ना खराब हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन जनाब आला, जब हमने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो देखा इस बात में इतनी सदाकत नजर तो नहीं आती। महबूब अपनी महबूबा को सितारों से तस्बीह देता है, कभी उसे गुलाब का फूल, कभी दिल का टुकड़ा कहता है, लेकिन वो खुद तो वैसे का वैसे ही है, बंदरनुमा। हम ये सोचते हैं कि अगर वाकई ये सब सच हो जाए और वही हो जो हम कहते हैं तो दुनिया में कोई आम इंसान नजर ही नहीं आएगा। और फिर शायर कुछ यूं कहेंगे कि वो हमें बेवफा कहते रहे फराज, वो हमें बेवफा कहते रहे फराज, अम्मी कहती हैं जो कहता है वो ही होता है। और एक और बात सच होनी चाहिए कि अगर कोई झूठ बोले तो उसकी नाक लंबी हो जाए या उसके सर पे सींग निकल आए। कितना मजा आएगा ना, लोग लंबी लंबी नाकें छुपाते फिरेंगे और फिर अगर वो नाक कटवा देंगे तो उनके खानदान वाले बोलेंगे कि अल्लाह तौबा तौबा, तुमने तो हमारी नाक ही कटवा डाली। फिर लोगों के नाम कुछ यूं होया करेंगे कि नक्टा या बारासिंगा वगैरह। सियासी पार्टी में लोग उन्हीं को इलेक्शन में खड़ा करेंगे जिनकी छोटी नाक होगी, और नारे कुछ यूं बनेंगे कि हमारे लीडर की छोटी नाक खतरनाक खतरनाक। वैसे अभी तो बात हो रही है बोलने की, जो कहता है वो ही होता है। मैं नहीं कहती, अम्मी कहती है, और अम्मी तो और भी बहुत कुछ कहती है। खैर ये बात तो तय है कि हूं ना उस बात में
कि जो कहता है वही होता है, क्योंकि हमने अक्सर लोगों को देखा है जिनकी शक्लें वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं। जनाब आला, आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे जानवरों से मिलते जुलते लोग ज़रूर दिखाई देंगे, और फिर ये वही जानवर हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी। हालांकि इनकी अम्मी ने भी यही कहा होगा कि जो कहता है वही होता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन आप भी उनको यही कहते होंगे जो कहता है वही होता है। शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयदा अरीबा बतूल आप भी तशरीफ़ लाइए, बहजत निज़ामी साहिबा आप भी तशरीफ़ लाइए। ज़फ़र भाई क्या कहेंगे दोनों के बारे में, कुछ रिमार्क्स दीजिए। दोनों ने बहुत ही कमाल बोला है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है और बहुत अच्छा बोला है कैमरे को फेस करते हुए। और हम तो दिन भर यही कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं बता रहे होते हैं लोगों को, तो कोई गुंजाइश इन्होंने मेरे ख्याल में तो नहीं छोड़ी जिस पे कोई इनको टोक सके। बहुत कमाल बोला है, बहुत कमाल। अच्छा शहजादी कमल साहिबा, आप तो फाइनल डिसीजन आपके हाथ में, हम सिर्फ रिमार्क्स देंगे, आप ज़रा तफसील से बताइएगा। मैं बताऊंगा कि कंटेंट के हिसाब से सैयदा अरीबा बतूल का कंटेंट ज़्यादा था, मवाद यानी चीज़ें ज़्यादा थी आपकी, लेकिन अंदाज़े बयान जो है थोड़ा सा नेचुरल था इनका। बहजत निज़ामी साहिबा का अंदाज़े बयान बहुत नेचुरल था, बहुत अच्छी डिलीवरी वर्ड्स की, यानी बनावट नहीं लग रही थी। अच्छा आपके उसमें थोड़ा सा बन के बोलना जो है ना वो ज़्यादा आ रहा था। बाकी जो बेहतरी तौर पे जो आपको बताएंगी वो बताएंगी शहजादी कमल साहिबा जी। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा मौजू था, और इस पूरे मुकाबले की और आज की नशरियात की सबसे एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आज शायद पहली बार मेरे कानों ने ज़फ़र भाई का कहका या उनकी हंसी सुनी है, वरना बहुत कम देखा है इनको हंसते हुए। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में ये होता है कि मिज़ाह में जब हम आते हैं ना, तो अगर संजीदा आपका मौजू है तो फिर तो आपकी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स डिलीवर करें। जब हम मिज़ाह में आते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसको इस तरह डिलीवर करें कि सामने वाले को हंसी आए या उसको इंजॉय वो करें ना, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। अगर कम मवाद में आप अपने अंदाज से सामने वाले को मुतासिर कर रहे हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। और ज़्यादा मवाद में अगर क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास मवाद ज़्यादा है तो हम बोलने में ना स्पीड पकड़ लेते हैं, तो उसमें फिर हमारा ऑडियंस वो कैप्चर करने वाला या मुतासरीन जो हमारे सामने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको मुतासिर करने का जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है।